नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बोनसाई विजडम पर। ये एक पाइन का स्पेसिमेन है, लगभग 45 साल पुराना होगा ये। ब्रांचेस काफ़ी काफ़ी अच्छी हैं और देखिए स्टेम कितना मैच्योर हो गया है, बार्क कितना मैच्योर है। ये यही अपने आप में दिखाता है कि ये कितना मैच्योर ट्री है। ये लगभग 45 से 50 साल के बीच में होगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, इसकी साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम ये चाहते थे कि प्रूनिंग करके इसके साइज़ को जितना छोटा कर सकते हैं उतना करें। ये ब्रांच है, ये लगभग आइडियल है, लेकिन इसका ये पोर्शन हम कम करेंगे। ये ब्रांच है जो बहुत बड़ी है, इसको हम काफ़ी छोटा करेंगे और ये बैक ब्रांच है। उसके बाद ये ब्रांच है जिसको हम छोटा करेंगे, ये भी बैक है और यहाँ भी इसको छोटा करेंगे। एपेक्स इसका ठीक है, हम ऐसे ही डेवलप होने देंगे। तो इस तरह के ये हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे कि हम इसमें कितनी छोटा करेंगे इसको। पहले हम इस ब्रांच को डील करते हैं। ये ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है और इसका कोई रोल नहीं है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम इसको लगभग यहाँ से काट देंगे। ये ब्रांच भी ऊपर को जा रही है, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। हमने जो कटिंग कर रहे हैं वो नोड के ऊपर से कर रहे हैं। इसमें काफ़ी एक्टिव ग्रोथ शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ शुरू होने से मतलब है कि इसमें अब एक्टिव, ये देखिए ये बड्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। ये बड्स जो हैं इंडिकेशन है कि अब प्लांट की ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस पीरियड में हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अब इस ब्रांच को लेंगे, आगे क्यों आ जाइए। इस ब्रांच को हम यहाँ से छोटी करेंगे और ये भी थोड़ी बड़ी है, तो इसको भी हमने यहाँ से छोटा कर दिया। अब ये ब्रांच काफ़ी हैंडल और मैनेजेबल हो गई है। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे ये एक क्लम्प बन गया है, बहुत सारी ब्रांचेज एक जगह पे आ रही हैं और इसका कुछ वो नहीं बन रहा कि इसको कैसे इसको मैनेज किया जाए। हम इसकी ये ब्रांचेज निकाल देंगे, जो ऊपर की तरफ ब्रांचेज जा रही हैं हम उसको निकाल देंगे सभी को, ये है। और साइड की ब्रांचेज को हम रख लेंगे। इस ब्रांच को भी थोड़ा छोटा कर देंगे। अब रही ये ब्रांच, ये बहुत लंबी है, लेकिन हम इसको कम यहाँ तक ही छोटा कर सकते हैं, क्योंकि नोड के ऊपर से काटनी पड़ेगी, अदरवाइज कई बारी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ दिखाओ, इन सब की हम ये बड्स भी निकाल देंगे। ये बड्स जो है निकाल देंगे ताकि ये ग्रोथ, जो फर्दर ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाए और हमें यहाँ के लगभग ग्रोथ मिले, इस पे ग्रोथ मिले। तो ये बड जो है निकालने का पर्पज़ ये है कि हम इनको निकाल के थोड़ी पीछे की तरफ को ग्रोथ डेवलप करना चाहते हैं, उसको स्टिमुलेट करना चाहते हैं कि ग्रोथ यहाँ के लगभग आए। इसको हम छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 4 ब्रांचेज आ रही हैं। अब यहाँ 4 ब्रांचेज का कोई काम नहीं होना चाहिए, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और एक इसको भी निकाल देंगे। ये 2 ब्रांचेज हम इसको रखेंगे। इसको, इसकी बड है, इसको हमने निकाल दिया ताकि ये ब्रांचेज डेवलप हों। अब हम इस ब्रांच को हैंडल करेंगे और इसका भी यही है कि हम इसको यहाँ तक छोटा कर देंगे, यहाँ पे कट लगा के।
एक ब्रांच रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा मोड़ देंगे, ट्विस्ट कर देंगे ऐसे वायरिंग के करके। अब इस पे आ जाइए, ये ब्रांच हमने, ये देखिए ये ब्रांच है जो हम करेंगे, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे बड के ऊपर से। और इसी तरह से अब यहाँ इस ब्रांच को लें तो इस ब्रांच को भी हम छोटा करेंगे, और ये पॉइंट है जिसको जहाँ से हम इसको छोटा करेंगे। ये यहाँ पे ग्रोथ है, तो अब आगे इनको ये बढ़ेंगी आगे, और इनकी भी बड्स को हम निकाल देंगे। ये कैंडल्स हम निकाल देंगे ताकि ग्रोथ जो है वो पीछे की तरफ हो, यहाँ से नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ आगे फर्दर ना बढ़े। इसी तरह से ये ब्रांच है, इसको हम यहाँ तक छोटा कर देंगे, यहाँ तक छोटा कर, क्योंकि यहाँ बड है, यहाँ तक हम इसका सहारा लेंगे। अब ये ब्रांच रह गई है, अब इस ब्रांच को हम यहाँ से छोटा कर देंगे। और इस ब्रांच को अभी हमने टच नहीं किया, ये ऊपर की ब्रांच है, ऊपर जा रही है, इसको काट देंगे और इसको हम लगभग यहाँ से छोटा कर देंगे, इतना। अब इस ब्रांच को लें तो ये बहुत वीक ब्रांच है, लेकिन इसको हम काट देंगे बिल्कुल ही, इसको रखेंगे। ये इसकी अभी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसको हम वायरिंग करके उस तरफ ले जाएंगे। ये ब्रांच भी ओके है क्योंकि पीछे की तरफ जा रही है। ये यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, इसको हम कट कर देंगे और इस ब्रांच को भी हम यहाँ से कट कर देंगे, और इस ब्रांच को यहाँ से देखा जाए तो ये इससे थोड़ा ऊपर यहाँ से कट करेंगे। तो ये इस तरह से हमने इसको काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है। ये ब्रांच को भी अभी और छोटा करेंगे, और इस ब्रांच को भी थोड़ा और छोटा किया जाएगा, बल्कि यहाँ तक करेंगे इसका। ये बड है, ये कैंडल है, इसको हमने निकाल दिया। यहाँ दिखाओ, देखिए इस पे ये नई कैंडल्स, ये नई ब्रांचेस आ गई हैं, इस पे नई ग्रोथ आ रही है यहाँ पे, ये वाली जगह पे, ये देख रहे हैं इस तरह से। तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने 2 महीने में कुछ रिस्पांस मिलेगा, तब तक हम इसकी सारी कैंडल्स जो है ना वो निकाल देंगे, और हो सकता है कुछ मिले। और आम तौर पर रिस्पांस बहुत लेट होता है, तो लगभग ये सोचिए कि अगले साल ही हमें हो सकता है इसमें नई ग्रोथ या नई कैंडल्स या ब्रांचेज जो है वो निकलेंगी, और हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी इसमें काफ़ी फुटाव हो जाए। तो दोस्तों ये रही, ये एक वीडियो बनाई थी हमने टू शो यू कैसे प्रूनिंग करते हैं, पाइन्स को कैसे हैंडल किया जाए, और कितना बड़ा था ये, इसको कितना छोटा अभी हमने इसको कर दिया है। तो दोस्तों ये फाइनल पिक्चर है प्रूनिंग और वायरिंग के बाद। जहाँ जहाँ से हमने कटिंग करी थी वो वुंड हमने सील कर दिए हैं वुंड सीलर से। ये जैसे ये रेड दिखाई दे रहे हैं, ये सील है किए हुए, केमिकल है, और इस तरह से हमें ये फाइनल शेप इसकी मिल गई है। ये फ्रंट है इसका, और ये इसकी बैक है। आशा है दोस्तों आपको ये प्रोसीजर पसंद आया होगा,
और स्पेसिमेन भी पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।